दोस्तों, तो नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति पर अब ग्रहण लग चुका है। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक नियमावली है उसको सरकार मानने को तैयार नहीं है और सरकार अब कोर्ट का रुख करने वाली है और एलपीए दायर करने की बात कह रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले नियोजन इकाई हुआ करता था, उस नियोजन इकाई के तहत जो शिक्षकों की बहाली हुई थी उस नियमावली में साफ तौर से स्नातक के प्रमोशन, प्रधानाध्यापक प्रमोशन और कालबद्ध प्रोन्नति, इन सारे चीज़ों का जिक्र है, इन सारे चीज़ों की नियम बनी हुई है। लेकिन इस मामले पर अब सरकार अपनी पाँव पीछे खींचती हुई नजर आ रही है और उन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। जैसा कि पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो साहिला जी हैं, आईएएस हैं, उनका एक पत्र जारी हुआ है। उस पत्र के बाद से बिहार के तमाम जो शिक्षक हैं उनमें अब असंतोष का भाव छलक रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि किन किन मुद्दों पर आखिर सरकार से नियोजित शिक्षक लगातार लड़ती रही है, लेकिन सरकार उसे हमेशा ही नकारती रही है। आपको यह भी बता दें कि विगत दिनों जो सत्र चला था उस सत्र में सेवा निरंतरता की लाभ की बात कही गई थी, जिसे सभापति ने माना भी था और उसी का पत्र बंशीधर ब्रजवासी जी ने भी दिया है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, प्रोन्नति की बात है, तो विशिष्ट शिक्षक तो छोड़िए, जो नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं उन्हें भी अब लगता है कि ये 12 वर्ष का जो प्रमोशन था, कालबद्ध प्रोन्नति था, उसको अब सरकार नहीं देना चाह रही है। अब क्यों नहीं देना चाह रही है और इसके पीछे क्या राज है, ये समझने की बात है। अब कुछ शिक्षक जो नियोजित हैं, खाँटी नियोजित शिक्षक हैं, उनका कहना है कि सरकार को हर हाल में ये प्रमोशन देना होगा। तो आपको हम बता दें कि कोर्ट का आदेश आपने पहले ही ले चुका है। आप लोग, जैसा कि हम बता दें कि ब्रजवासी जी के द्वारा भी स्नातक प्रमोशन का केस जीता जा चुका है। स्नातक प्रमोशन का एक और संगठन है, उनके द्वारा भी केस जीता जा चुका है। वहीं आपको बता दें तो 12 वर्षा यानी कि जो कालबद्ध प्रोन्नति है उस केस में भी नियोजित शिक्षकों की जीत हो चुकी हुई है। लेकिन सरकार के स्तर से आपने देखा होगा कि किसी किसी जिले में फिक्सेशन की बातें आती हैं, फिर पत्र को रद्द कर दिया जाता है, फिर फिक्सेशन की पत्र जारी होती है, फिर उसको रद्द कर दिया जाता है और इस तरह से कई जिलों का मामला सामने आया है। कहीं कहीं का जो फिक्सेशन का पत्र है वो भी वायरल हुआ है। जो फिक्सेशन का एक कहे तो फिक्सेशन का जो जिस पत्र पर फिक्सेशन किया गया वो भी पत्र वायरल हुआ, जैसे जहानाबाद का बता दें। लेकिन ये कितना सच है ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि कई जगहों के पत्र फिर निकलते हैं कि नहीं, जैसा विभाग का निर्देश होगा फिर वैसा किया जाएगा। ऐसे परिस्थिति में जो बिहार सरकार जो 6 नियोजन इकाइयों में बटी हुई थी, बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को जो कि 6 नियोजन इकाई में बटी हुई थी उन सबका प्रमोशन, जिसमें स्नातक प्रोन्नति है और क्या है तो कालबद्ध प्रोन्नति है, प्रधानाध्यापक प्रोन्नति है, और ऐसे में सक्षमता उत्तीर्ण करके पहले से ही लगभग 1,80,000 विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। करीब 60,000 विशिष्ट शिक्षक दूसरे वाले में बने हैं और इसी तरह से पूर्व में ही बीपीएससी के माध्यम से 25-30,000 शिक्षक समझिए तो बन चुके हैं, अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर हम 4 लाख शिक्षक मानते हैं तो 4 लाख शिक्षकों में से करीब 2.5-3 लाख शिक्षक इन सारे कोटि में बढ़ चुके हैं। यानी कि कुछ शिक्षक TRE1, TRE2 तो शिक्षक विशिष्ट बन चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्हीं में से कुछ शिक्षक अब हेडमास्टर बनने की तैयारी में भी हैं, जिसमें हम कहें तो करीब 30,000 के करीब हेडमास्टर बनने वाले हैं। अब आपको बता दें कि जो संख्या बच रही है नियोजित शिक्षकों की वह है करीब 1 लाख। अब ऐसे परिस्थिति में अब उन्हें भी प्रमोशन से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार कह रही है, विभाग कह रही है कि वह एलपीए दायर करेगी इस प्रमोशन के खिलाफ और तर्क भी यह दे रही है कि हमारे बहुत सारे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, इस वजह से उन्हें यह प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है। और इस पत्र में कोई साफ तौर से बात नहीं कही गई है, इस पत्र को भेग रखा गया है। पत्र में कुछ स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि देना है अथवा नहीं देना है। लेकिन कुल मिलाकर कहें
तो एलपीए में जाने की जो बात कही जा रही है उससे साफ तौर से यह लग रहा है कि सरकार कालबद्ध प्रोन्नति देने के मूड में नहीं है। अब आते हैं कि जो शिक्षक ये कह रहे हैं कि हम प्रमोशन लेके ही मानेंगे, तो आपको बता दें कि कोर्ट दलील और पैसे से चलता है। जहां अच्छे से अच्छे वकील होते हैं, अच्छे से अच्छे पैरवीकार होते हैं, उनकी जीत होती है। आप खुद सोचिए कि समान काम समान वेतन, हम 4 लाख शिक्षक की रट लगाते रहे और एकजुटता की बात करते रहे और लड़ते रहे, और हुआ क्या? उसमें हमारी करारी हार हुई, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की करारी हार हुई। और उसमें भी जब कोर्ट ने स्वयं ही समान काम समान वेतन का फैसला दिया हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आलोक में दिया गया था 2016 में, और उसी के आलोक में पटना हाई कोर्ट ने 2019 में फैसला देने का काम किया। लेकिन क्या हुआ? वह मामला लेकर के सरकार कोर्ट में पुनः सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां पर शिक्षकों की करारी हार हुई, और उसके बाद से कोई नियोजित शिक्षक बोलने को तैयार नहीं है समान काम समान वेतन के बारे में। तो इसी तरह से अगर सरकार केस में फिर से जाती है, एलपीए दायर करती है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो जीत हासिल की है वह बरकरार रहेगी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप विशिष्ट शिक्षक ही बन जाइए या नियोजित रहिए, क्योंकि सरकार हर एक को ठगने का काम कर रही है, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो अथवा बीपीएससी शिक्षक हो। सभी को सरकार एक सिरे से किसी न किसी रूप में शिक्षक को ठगने का काम कर रही है। किसी को भी समानता का अधिकार नहीं दे रही है और न ही उन्हें उचित जो अधिकार है वह देने का काम कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि 9300 का वेतन के लिए भी बहुत शिक्षक लड़ रहे हैं, लेकिन यह संभावना छीन है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पहले से केस हार चुके हैं। अब देखा जाए तो निरंजन का कलंक मिटाते मिटाते अब सभी शिक्षक ठगा सा महसूस कर रहे हैं, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक ही क्यों ना हो, चाहे वह नियोजित शिक्षक ही क्यों ना हो, सभी लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो कि आपको बता दें कि पीड़ा देने वाली खबर जो आई है, यह प्रोन्नति का जो नहीं मिलने की बात कही गई है, कोर्ट में पक्ष में फैसला तो दिया है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम एलपीए दायर करेंगे और इसके खिलाफ जाएंगे। आप सभी अब अवगत हो चुके हैं, क्योंकि यह पत्र जारी हो चुका है, पत्र आपके सामने है, पत्र आपने पढ़ा भी होगा। पत्र में क्या कुछ है सब स्पष्ट हो चुका है। सरकार की क्या मंशा है, विभाग की क्या मंशा है, अब कोई चीज छुपी हुई नहीं है। जैसा कि विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षक को छोड़कर के विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं, अब वो भी ठगा सा महसूस इसलिए कर रहे हैं कि ना उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिल रहा है और ना ही जो ये प्रमोशन होने वाला था, अगर प्रमोशन होता तो पूर्व में जो प्रमोशन लागू होता इन नियोजित शिक्षकों पर लागू होता। वह ऐसे कि आपको बता दें, वेतन संरक्षण में स्पष्ट है कि जो वेतन आपका नियोजित शिक्षक के रूप में अंतिम वेतन आप पा रहे थे, उसी के सापेक्ष आपकी नई फिक्सेशन होगी। भले ही सरकार ये कह रही है कि नई नियुक्ति है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस पर भी कोर्ट का एक संज्ञान आया है। उन्होंने कहा है कि जब नई नियुक्ति है, क्योंकि इस पर भी केस दायर किया गया था और इसमें कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अगर नई नियुक्ति है तो फिर इसमें जो आरक्षण रोस्टर है उसका पालन क्यों नहीं किया गया, क्यों आपने अगर बनाए जा रहे हैं और सभी लोग की नियुक्ति नहीं हो रही है तो फिर उस दिन का वेतन अलग अलग क्यों होगा, किस आधार पर सभी लोगों का वेतन अलग होने जा रहा है। अगर वेतन अलग है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पूर्व की सर्विस, पूर्व की सेवा के आधार पर फिक्सेशन होना है। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार इसमें भी फंसेगी। यह और बात है कि सरकार हर बार कोर्ट में जाती है, अपने बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करती है, पूर्व दलीलों को पेश करती है और हम शिक्षक को बंट करके आपस में लड़ते हैं और उसका फायदा सरकार उठाती है। ये और बात है। लेकिन नियम से अगर देखा जाए तो एक ही डेट में ज्वाइनिंग हो रही है। अगर नई ज्वाइनिंग ही सही, तो नई ज्वाइनिंग जब हो रही है तो एक ही डेट में जब ज्वाइनिंग हो रही है तो उनका वेतन अलग अलग क्यों? तो फिर जो नई बहाली की प्रक्रिया, ऐसा कभी हुआ है? अगर आप देखें बीपीएससी से जो बहाल हुए हैं शिक्षक, चाहे वह नियोजित से गए हैं या फ्रेश बहाली हुए हैं, सबका वेतन एक समान हुआ है। ऐसे परिस्थिति में जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन का फिक्सेशन अलग अलग होना तय है, क्योंकि वह नियमावली के अनुसार कहा जा रहा है। भले ही कुछ साथी इसमें अफवाह फैला रहे हैं कि 25,000 पर ही सबका फिक्सेशन कर दिया गया है, 25,000 पर ही मिलेगा। ये बातें अभी और आगे क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी, क्योंकि अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है। वो एक मूल वेतन मान करके उस पर वेतन देने का काम किया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में
ये स्पष्ट है कि जब आप वेतन संरक्षण का लाभ दे रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक है कि ये सेवा निरंतरता का जब लाभ मिला नहीं तो ये वेतन संरक्षण कहां से आ गया। ये भी समझने की बात है। सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, सोचने वाली बात है। ठीक है, सेवा निरंतरता का लाभ आपको प्रमोशन में नहीं मिलेगा, लेकिन वेतन में तो मिल ही रहा है। ऐसे परिस्थिति में सरकार नियोजित शिक्षकों को जो 12 वर्ष का जो प्रमोशन देना था, कालबद्ध प्रोन्नति देना था, उसको इसलिए नहीं दे रही है कि जैसे ही वो प्रोन्नति देगी तो अधिकतर जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं उन लोगों का भी 12 वर्ष पूर्ण चुका हुआ है और उन लोगों को भी 12 वर्ष वाला प्रमोशन देना पड़ेगा और उसी आधार पर फिर नई फिक्सेशन करनी होगी। तो इस में फंसने से बचने के लिए सरकार अपना एक अलग दिमाग लगाई है और केस में जाने की बात कर रही है, ताकि समय किसी तरह से केस में उलझा करके, शिक्षकों को उलझा करके आगे की ओर बढ़ा जाए। और सामने आप देख ही रहे हैं कि चुनाव है, तो इसमें उलझना नहीं चाह रही है, तो कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। और जो नियोजित शिक्षकों के स्नातक की प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति और कालबद्ध प्रोन्नति, इन सबको अभी तक उलझा कर रखा गया है। समझिए तो यह दुर्भावना से ग्रस्त सरकार है, जो कि हमेशा ही शिक्षकों के साथ, खास करके नियोजित शिक्षकों के साथ जो सौतेला व्यवहार करती रही है, वो फिर से वो कर रही है और आगे प्रमोशन नहीं देने का वो मन बना चुकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के माध्यम से क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपना कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।